दोस्तों आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की कि नंबर सिस्टम क्या है, इसमें अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं। नंबर सिस्टम को समझने के लिए हम नंबर लाइन पे हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से समझा जाता है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी। नंबर लाइन पर हमें पता है, हम सभी जानते हैं कि नंबर लाइन पर एक जगह जीरो होता है। जीरो से राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं, जीरो से राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर। इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। ये हमारा जीरो है, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर हैं उन सभी को हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। और जीरो से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटिव तक के जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। ये नंबर हो गए। इसके बाद 1 से लेकर के हमारी जो डेली काउंटिंग में आते हैं कि 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटिव तक ये जितने भी नंबर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटिव तक, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? होते हैं 1 टू इन्फिनिटिव। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं उन सभी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें, यानी कि ज़ीरो से लेकर के अगर हम अप टू इन्फिनिटी देखें तो ये सभी नंबर हमें कहलाते हैं होल नंबर। इन्हें हम कहते हैं होल नंबर। इन्हें हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर होते हैं ज़ीरो से लेकर के 0 1 2 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं उन सभी को हम कहते हैं होल नंबर। नंबर लाइन पे ही हम देखें, जीरो से लेफ़्ट साइड में जितने नंबर हैं वो सभी नेगेटिव नंबर हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ज़ीरो और उसके बाद प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। इन्हें हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये नंबर हमें प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। इन्हें हम कहते हैं इंटीजर। आइए दोस्तों चलते हैं अब और भी जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग। जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कौन कौन से नंबर होते हैं? इसके अंदर हमें जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव तक, ये जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटिव तक, ये सभी नंबर नेचुरल नंबर जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक रूप से जानते हैं। दूसरे नंबर की हम बात कर लें। दूसरा नंबर हमने लिया था इसमें होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर के अंदर जो हमारे नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो हमें जो मिलता है नंबर वो मिलता है होल नंबर। यानी कौन कौन से नंबर हैं? 0 1 2 3 4 लाइक दिस अप टू इन्फिनिटी तक, ये जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि होल नंबर के अंदर क्या है, ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें, इस पूर्णांक के अंदर वो नंबर आते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के हम आते हैं आगे, मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस के जितने भी इन्फिनिटी नंबर्स हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी हमारे पास नंबर हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें इवन नंबर।
इवन नंबर, इवन नंबर जिसे हम कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या को हम कह सकते हैं इवन नंबर इज एन इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड हैज़ नो रिमाइंडर। यानी कि ऐसा नंबर जिसे हम 2 से डिवाइड करें तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, उसमें कोई शेष ना बचे, रिमाइंडर ना बचे, वे नंबर होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में हम देख लेते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से लेकर के आगे तक के जो नंबर्स हैं हमारे, वे नंबर हमें इवन नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करें हम, नेक्स्ट नंबर हमें ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर की बात की जाए यानी कि विषम संख्या। जिन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। चलिए विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, इसको भी हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऑड नंबर इज एन इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। हम सिंपली जान सकते हैं कि जो 2 से डिवाइड ना हो वो हमें ऑड नंबर कहलाते हैं, ऑड नंबर। और अगर कोई नंबर, अगर किसी नंबर को हम डिवाइड भी करें तो वो नंबर क्या होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। अगर रिमाइंडर बच रहा है इट्स मीन वो आपका इवन नंबर नहीं है बल्कि वो ऑड नंबर ही है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से जितने भी नंबर आते हैं जिन्हें हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं और उनमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ ना कुछ शेष बचता है, तो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या, मीन्स ऑड नंबर। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें, नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर इज दैट इज 6 नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या, जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड ओनली बाई इटसेल्फ एंड 1। ऐसा नंबर जो कि या तो स्वयं से वो डिवाइड हो जाए या फिर वो 1 से डिवाइड हो, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। कई बार हमें ऑड नंबर और प्राइम नंबर एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ऑड नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, बाकी और किसी नंबर से हो सकता है हो जाए, लेकिन प्राइम नंबर जो है वो अपने आप से ही डिवाइड होगा या फिर वो ओनली 1 नंबर से होगा, यानी कि 1 से होगा या तो अपने आप से होगा, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इनके भी, कौन कौन से नंबर होते हैं इसमें हम देखें 2 नंबर हो गया, इसके अंदर हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से जितने भी नंबर हैं इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है, यानी कि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर के अंदर आता है। बाकी सभी जो नंबर आ रहे हैं वे सभी नंबर कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, लेकिन सभी प्राइम नंबर, अगर हम सिर्फ 2 को छोड़ दें तो सभी प्राइम नंबर हमें ऑड नंबर में मिलते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं? जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 है हमें ऑड नंबर में, लेकिन प्राइम नंबर में 9 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जबकि प्राइम नंबर में ये हमें, प्राइम नंबर में कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर में ये कंडीशन है कि नंबर अपने आप से ही डिवाइड होगा या फिर वो ओनली 1 से होगा। तो यहाँ पर जो 9 है वो ऑड नंबर है, लेकिन हमें प्राइम नंबर में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाता है। हमने इसमें 15 नहीं ले रखा है, 15 क्योंकि वो भी 3 से डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, इसलिए हमने 15 को भी नहीं लिया। यहाँ हमने 21 को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 21 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। हम ये कह सकते हैं, अगर हम 2 को छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर। हम ये कह सकते हैं कि सभी जो प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं अगर हम सिर्फ 2 को छोड़ें।
बाकी सभी ऑड नंबर को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम हिंदी को प्राइम यानी कि को प्राइम को हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? को प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। कितना हो, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल्स के तौर पर इसमें लें, जैसे हमारे पास हो गया 3 और 5। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर के अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि वो आपका ऑड नंबर होगा या वो आपका प्राइम नंबर ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें इवन नंबर भी हो सकते हैं, इसमें ऑड नंबर भी हो सकते हैं। तो दो नंबरों को कंपेयर किया जाता है, दो नंबरों से कम 2 नंबरों से कंपेयर किया जाता है। इसमें और एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे 9 और 15, 9 और 16, 9 15 तो कट जाएगा, एक जैसा होगा, 9 और 16 हो गया। और नंबर हम ले सकते हैं 4 और 15, और भी हम नंबर इसमें लें अगर तो जैसे 3 और 7, ये हो गए नंबर। इस तरीके से जितने भी हम और नंबर लेने चाहें वे नंबर हमें जिसमें कॉमन फैक्टर जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा और कोई फैक्टर अगर होता है तो वो नंबर को प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें, नेक्स्ट नंबर इज डिविजिबल नंबर, जिसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर को हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, हिंदी में यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर को हम डिविजिबल नंबर यानी कि भाज्य संख्या भी कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द होल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हो 1 से भी डिवाइड होता है और अपने आप से भी डिवाइड होता है। 2 फैक्टर तो उसके होते ही होते हैं। इसके अलावा भी मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, गुणनखंड हों, ऐसे नंबर्स को हम डिविजिबल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखें कौन कौन से डिविजिबल नंबर यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे हम बात करें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 भी ले सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से जो नंबर आते हैं उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर की बात करें, रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। कौन कौन से होते हैं नंबर? जैसे हम मान लीजिए 5 है, 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। 5, 4/5 यानी 4/5, -1/2, 3/5। इस तरह से जितने भी नंबर हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वे सभी नंबर को हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। और हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। नेक्स्ट नंबर इज इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। एन इरेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे हम √2 की बात करें कि √2 इसका जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आती है वैल्यू इसके अंदर। जैसे इसकी वैल्यू हम नॉर्मल लिखते हैं 1.414213, इस तरह से करके हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। और भी आगे तक है, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है पाई की। 3.14 हम नॉर्मली लिखते हैं, 141 करके हम लिखते हैं, लेकिन इसकी और भी आगे जैसे 5 आगे हम 5, 9, 2, 6, 5, 3 करके इस तरह से और भी नंबर हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को भी हम p/q के रूप में इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। और भी नंबर्स हम ले सकते हैं, जैसे हम ले लें √5,
और हम ले सकते हैं √11, √21। इस तरह से जो नंबर हैं ये सभी नंबर्स हमारे जो हैं इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर इज रियल नंबर। कर लेते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इन ए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को, यानी कि सभी नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं। परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स ऐसा नंबर जिससे डिवाइड होता है। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जो उसके जितने भी डिवाइजर हैं, यानी जिन जिन नंबरों से भी उसको डिवाइड किया जा सकता है, उन सभी नंबरों का अगर हम टोटल करें तो वही नंबर आना चाहिए जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें 6 का जो फैक्टर है वो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ये इटसेल्फ, यानी इसको छोड़ करके जो हमारे बाकी जो नंबर होंगे, डिवाइजर होंगे, उन सभी नंबर्स का टोटल अगर ये नंबर आता है, यानी कि इनका टोटल अगर ये नंबर आएगा तो इट्स मीन ये परफेक्ट नंबर है। देख लेते हैं ज़रा। 1 + 2 + 3, 2 + 1 + 3 = 6 मीन्स ये भी 6 आया और इसका टोटल भी हमारे पास 6 आ गया। इट्स मीन ये जो नंबर है 6 नंबर क्या है हमारा, एक परफेक्ट नंबर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लेते हैं 28 ले लीजिए। 28 के जो फैक्टर हैं, 28 हमने लिया। 28 का जो फैक्टर है होगा 1 और ये 2 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा और एक हाईएस्ट फैक्टर इसका 14 है। तो ये हमें फैक्टर मिल गए, यानी कि डिविजिबल नंबर मिल गए जिन जिन नंबर से ये 28 डिवाइड होगा। अब इनका टोटल कर लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना आएगा? 1 2 3 3 4 7 7 14 14 28, ये भी 28 आ गया। इट्स मीन ये नंबर और ये नंबर दोनों मैच कर गए, यानी कि टोटल जो हमारा 28 आ गया है। तो इस तरीके से ये हमारा एक परफेक्ट नंबर है। अगर मान लीजिए हमारे पास 15 है, 15 को हम देखें, इसका 1 होगा, 3 और 5 है। 15 का जो डिवाइज़र है वो 1 3 और 5, यानी 1 और 3 और 5 से ही ये डिवाइड हो सकता है। इनका टोटल अगर हम करते हैं 1 + 3 + 5 तो 3 + 1 4 4 5 9। तो ये जो नंबर है ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा है। इट्स मीन ये नंबर यानी कि 15 जो है वो हमारा एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन सभी वीडियोज़ को देख करके अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा अपडेट कर सकें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।